तीनों के तीनों इनका कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। और साथ में ये भी स्पष्ट हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है और ये केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, ना किसी को के संस्कार को घटा सकते हैं, ना किसी को बढ़ा सकते हैं, ना किसी को सुख दे सकते हैं, ना किसी को दुख दे सकते हैं। जो आदेश और संस्कार होता है उतना ही ये कब काम करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को चारों वेद प्राप्त हुए थे पहले सागर मंथन में, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में पढ़ा, उसमें लिखा कि एकम अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। वो तो लिखा वेदों में, लेकिन वेदों को ब्रह्मा जी नहीं समझ सके। उसने दुर्गा जी से पूछा कि हे माता, जो वेद, तो दुर्गा कहती है वैसे तो उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसने इसको सख्त आदेश दे रखे दुर्गा को ब्रह्म ने कि मेरे विषय में किसी को नहीं बताना, तेरी खैर नहीं है। लेकिन कहते सच्चाई छुपा नहीं करती, कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाती है। देखिएगा, यहाँ देखिए 125 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद ही चल रहा है, तीसरा स्कंद। यहाँ ब्रह्मा जी ने पूछा कि मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना भी बनता नहीं है। और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों में और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीय ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा कोई और ही है, और ही पुरुष है? मेरे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। अब देखो, ब्रह्मा जी खुद मान रहे हैं कि हमने हठ योग कर लिया, 1000 युग तक समाधि लाला देख ली, ओम नाम का जाप कर लिया, भगवान दिखाई देता नहीं, और आप कह रही हो कि मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा निराकार है। और वेद कहते अरे अनुभव में वो दूसरी बातें हैं, वेद कुछ कह रहा है तो इसमें कुछ भ्रम पैदा हो रहा है, विरोध है, ये समझाने की कृपा करें। वो एकम अद्वितीय ब्रह्म आप हो या कोई और है। अब दुर्गा क्या कहती है कि मेरे में उसमें कोई अंतर मत समझो, होगे तो फिर। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बा से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी कि देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। देखो यहाँ कह रहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं, बोली झूठ युवा के दिखाते हैं। मुझ में और ब्रह्म, इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से प्रतीत हो रहा है, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को न जानता है वही। अब हम 129 पृष्ठ पर आते हैं, हमें एक सारांश लेना, इसका तीसरा स्कंद ही चल रहा है। 129 पृष्ठ पे यहाँ आगे है, ये क्या बताती है कि निर्गुण जो परमात्मा है वो कभी स्पष्ट दृष्टि गोचर नहीं होते। शंकर मैं समय अनुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ, मेरा विग्रह सर्वोत्तम है, ये शंकर जी को बता दिया। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ। देखा, अब यहाँ से काल जब इसको अपने पास बुला लेता, यहाँ दिखाई नहीं देती, इनके लिए तो होगी निर्गुण हुआ विभाग। देखो अब क्या 129 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ स्पष्ट करती है, यो सृष्टि क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, जो अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम
मुझे श्रवण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ये हो गया ना दो। कहते चोर चुरावे दूमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आओ, सच्चाई छनी ना। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो दास आपको बताना चाह रहा था, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 से लेकर और 54 तक जो निष्कर्ष निकला है, ये निकला है कि वेदों में वर्णित विधि से ओम नाम के जाप से, और ये तप करो ये हठ योग से, किसी भी जप से, किसी भी तप से, कोई यज्ञ से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, और ओम नाम के जाप से जो वेदों में वर्णित है, उससे इस काल की ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस कारण से अभी ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा अनुभव तो कहता भगवान निराकार है, वेद कहते हो भगवान साकार है, वो तो आप ही हो या कोई और है। दुर्गा झूठ बोल रही है पहले तो कि मैं और वो एक ही हूँ, मैं ही सगुण हो जाती हूँ, मैं ही निगुण हो जाती हूँ, निर्गुण। और फिर लास्ट में कहते सच्चाई छुपा नहीं करती, कभी ना कभी प्रकट होकर रहेगी। लास्ट में कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आवे तो मुझे याद करने ना, मैं आ जाऊंगी, और मेरा और उस सनातन परमात्मा का, हम दोनों का सिमरन करते रहना, जब तुम्हारा सफल काम होगा। होगे तो, और पहले झूठ बोल रही थी मेरे वो मंत्र ना समझो, मैं ही हूँ सब कुछ। तो पुण्यात्माओं, जो दास वो परमात्मा कबीर देव ने, अल्लाह अकबर ने जो सृष्टि की रचना सुना रखी है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक सुनाते हैं। तो उसको जब दास आपको सुनाता है तो ये जो प्रकरण अब आपने सुना है, ये आपके सहयोग देगा उसको समझने में। अब दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसमें ये कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप आपने देखा अर्जुन, और इस चतुर्भुज रूप को भी देखना नहीं देखा जा सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से। मेरे अनन्य भक्त को चाहूं तो उसको ऊपर विमान में ले जाकर ऐसे चतुर्भुज रूप दिखा सकता हूँ, बाकी किसी जप तप से नहीं हो सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण से इन सभी ने पूरी अपने हठ योग कर करके सिर मार कर पटक कर बैठ के और लास्ट में अपना अनुभव कथ कर रख दिया कि परमात्मा निराकार है। और ये परमात्मा ने आकर यथार्थ ज्ञान दिया, जिन महापुरुषों को साक्षात्कार हुआ उस परमात्मा का, उसी परमात्मा ने भी अपनी कृपा से उनको वहां ले जाकर अपना स्थान दिखाया। फिर उन्होंने आकर के उस परम पिता परमात्मा के आंखों देखा उस सारे विवरण को, सारे लोक को अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। तो अब फिर दिखाते हैं आपको, जो दास आपको सिद्ध करना चाह रहा है, अब वो कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिएगा 11वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 का 47 में कहा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आपको अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। इसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ठीक है। 48 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विशाल रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ है न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से और न किसी स्वाध्याय से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। ना पहले देखा, ना आगे देखा जा सकता हूँ। अब 49 में स्पष्ट कर दिया और कहा कि मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को, यानी इस काल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव को भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित हो और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे उस चतुर्भुज रूप को फिर देख।
अब 50 में क्या कहा है? अब संजय बता रहा है, संजय वासुदेव ने, क्योंकि संजय भी उसको कृष्ण मान रहा था, सारी कला कृष्ण की मान रखी थी उसने, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण नहीं था। तो खुद कहता है कि अब मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। साथ में जाए के गीता के 24 और 25 मंत्र में कि मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मुझे व्यक्ति को व्यक्ति रूप में आप न मनते, कृष्ण रूप माया मानते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के प्रकाश सामने नहीं आता। तो यहाँ संजय बता रहा है, संजय देख रहा है, उसको श्री कृष्ण की लीला मान रहा था सारी। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण सौम्य रूप मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अब क्या उन्होंने कहा है, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित होकर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा तुझे तेरे से। 52 में कहा कि अर्जुन योग काल कहता है भगवान कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा ईब, यह सुदर्शन, यह बड़ी मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है, इसका भी जल्दी से दर्शन नहीं होता, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, और देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा किया करते। 53 में कहा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। फिर क्या कहते चमन पे, हे प्रणतम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश होने के लिए, वो खाता है सबको, मुझे खाने के लिए, तो मैं शक्य हूँ, तो मैं देख सकते हो मुझे। तो 55 और दिखा दो, लास्ट वाला, कोई न सोचा भरम रह जा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों की को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसका क्या भावार्थ है? निष्कर्ष निकल गया कि जो चतुर्भुज रूप भी मेरा तूने देखा, ये भी देवता भी नहीं देख सकते इसको, ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, मैं अपनी कृपा से अब उनको दिखाने के लिए दूर से, और मुझे जान ले, और मेरे में प्रविष्ट होने के लिए, खाता तो है सबको, तो शक्य हूँ। फिर कहता है कि अब जो मुझे ही सर्वेस्वा मानते हैं, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी काल के जाल में ही रह जाते हैं। आज पुण्यात्माओं, आज के सत्संग का जो निष्कर्ष है, दास ने सबसे पहले ये प्रार्थना की थी कि जितने भी वर्तमान के जितने धर्म के धर्मी अनुयायी फॉलोवर हैं, वो अपने अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। इस दास के ऊपर उस परम पिता परमात्मा ने, अल्लाहू अकबर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, कबीर देव ने कृपा की है। इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष दिया है दास को, इतनी बुद्धि दी है ताकि मैं इनको निर्णायक तरीके से समझ सकूं। तो उन सभी ग्रंथों को जाना है, जैसा कि आपके रूबरू बहुत बार कर चुका हूं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो भी ये ब्रह्म है, वेदों का ज्ञान दाता है वो भी ब्रह्म है, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश